रंजना जी, आपसे बात शुरू करूंगा। कोर्ट ने क्या कहा था, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सर्वे, मैं सुन रहा था राम गोपाल जी को, वो करे सर्वे करने की जरूरत क्या है, ये कोर्ट वाले आग लगा देंगे। अखिलेश जी भी करे सर्वे करने की जरूरत क्या है। कोई तीसरा कह रहा कि अच्छा सर्वे कर रहे तो इतनी जल्दबाजी क्यों की सर्वे करने में, ठंडे ठंडे करते। देखिए, अदालती स्थिति क्या है जरा बताइए। देखिए, अदालत के ऊपर ये सब बिलावजह की बयानबाजी नहीं चलती। अदालत में एक एप्लीकेशन डाली गई 8 जी 19 तारीख को अलाउ हुई, और कोर्ट ने कहा हम क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया भी इसमें पार्टी है, जी आगे की कार्यवाही के लिए सब पार्टीज को नोटिस इश्यू कर दिया गया और कहा हम सबको सुनेंगे। और जो 8 थी उसको अलाउ किया कि मीनवाइल एडवोकेट कमिश्नर जाएं और सर्वे करें, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो जाए। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होने जी में किसी दूसरे पक्ष को क्या आपत्ति है, मेरी ये समझ में नहीं आता है। आप किस चीज को छुपाना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात, जो लोग अदालत को नहीं मानते हैं, ये लोग अदालत को नहीं मानते, पूरे भारत को ही अपनी मातृभूमि नहीं मानते हैं। इसीलिए चप्पलों से, पत्थरों से पुलिस अधिकारियों के ऊपर जो बौछार हुई है, जो इतनी जन संपत्ति की, राज संपत्ति को जो हानि हुई है, ये लोग अपनी भारत को, इस भूमि को ही नहीं मानते, तो अदालत को क्या मानेंगे। तीसरी बात है, अगर सर्वे का आदेश हुआ था और कोर्ट ने कहा था सर्वे करके रिपोर्ट अमुक दिन को 28 तारीख को जमा करो, तो एडवोकेट कमिश्नर ने और दोनों पार्टीज ने और पुलिस प्रशासन ने अगर सर्वे के लिए कहा, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज हो गई हो जो आसमान फूटा पड़ रहा हो। सर्वे की बात थी, और कोई उसमें यह भी नहीं था कि एएसआई का सर्वे हो या कोई खुदाई, खाली ओपन आइज से सर्वे था, ये देखने के लिए कि क्या क्या चीज है एक्चुअल में। अगर आप को कोई डर नहीं था, आप दरवाजे खोल देते, देख करके वो चले आते, कोई ऐसी आफत नहीं थी। ये प्री प्लान्ड मैनर था, और अगर ये सर्वे ना भी होता, तभी भी इनकी जो तैयारी पहले से, पत्थरबाजी और चप्पलें थी, शुक्र मनाइए कि वो पेट्रोल वाली बोतलें नहीं थी, ये तैयारी इनकी पहले से ही थी। और पूरे प्रदेश में जो भी आपने कहा है कि जी गाजियाबाद से लेकर बहराइच से लेकर सब जगह इनको यही चीज करना था, तो यही चीज करना था। अदालत क्या चीज है इनके सामने। जी अशोक यादव जी, इस बात में क्या नाराजगी, अच्छा मान लो नाराजगी भी हो तो पुलिस से क्यों नाराजगी है। अदालत से नाराजगी है तो हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से नाराजगी है तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। नहीं, यही ना तरीका है। ये तो नहीं होगा कि नहीं, अदालत ने कोई आदेश दिया, अधिकारी उसको एग्जीक्यूट कराने आए, बोले दे पत्थर दे पत्थर, बोले इनका कपाल खोल दो। ये तो नहीं चलेगा न। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि लोग उत्तेजित थे, किस बात से उत्तेजित थे और क्यों उत्तेजित थे, किस बात से उत्तेजित थे, इससे भी बड़ा प्रश्न कैसे उत्तेजित थे, क्यों उत्तेजित थे। अदालत का फैसला शासन लागू नहीं कराएगा तो क्या करेगा, कराएगा ना। आप उसके खिलाफ स्टे ले आइए। बर्क साहब नेम्ड हो गए एफआईआर में, जियाउर रहमान, अभी भी वो करे सुप्रीम कोर्ट और अंतरराष्ट्रीय कोर्ट संज्ञान ले, जियाउर रहमान बर्क संज्ञान लेके अदालत नहीं जाएंगे क्या। अखिलेश जी अदालत जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी जा सकती है। क्या ये है कि अगर कोर्ट किसी मस्जिद के सर्वे का आदेश करेगा तो उसके खिलाफ यही प्रदर्शन होगा जैसा दिख रहा है, हिंसा होगी। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, निवेदन है 2 मिनट का समय दें, मैं आपके सारे प्रश्नों का भैया सिलसिलेवार 3-4 जवाब दे मिनट रहा हूं। पूरा समय जी। देखिए, देश में तमाम ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं। उन्हीं संस्थाओं का काम है कि देश में शिक्षा प्रोवाइड करना, लोगों को अच्छे नागरिक बनाने की ट्रेनिंग देना। लेकिन भारत में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसी भी संस्थाएं हैं जो अपने छात्रों को दंगा कराना, बांटने काटने की राजनीति करना, नफरत फैलाना, इस तरह की ट्रेनिंग देती हैं। और उनके जो विद्यार्थी, जो छात्र हैं, आज जब वो राजनीति में हैं, माननीय मोदी जी जैसे लोग, माननीय योगी जी जैसे लोग, जो आरएसएस और भाजपा में जो ट्रेनिंग अर्जित किए हैं, उसी के हिसाब से अपना काम, जो उनका स्पेशलाइजेशन जिस विभाग में है, वो स्पेशलाइजेशन अपना जो समाज को दे रहे हैं। तो उसी कड़ी में बहराइच दंगा भी आपने देखा होगा, उसी कड़ी का बहराइच दंगे का पार्ट 2 है। और दूसरी बात, जो दंगे कराने का ऑब्जेक्टिव क्या है, दंगे कराने का सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है अमिताभ जी, क्योंकि राम मंदिर का जब फैसला आ गया तब आरएसएस और भाजपा के पास कोई काम ही नहीं बचा। ये लोग बेरोजगारी में जी रहे थे कि अब क्या करें, अब तो कुछ है नहीं मामला जिसमें हिंदू मुस्लिम कराया जाए। अब ये क्या किए कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने लगे।
क्योंकि भाई अब देखिए, कोई आदमी अगर मिसक्रिएंट एलिमेंट है इस तरह का, तो उसको कोई न कोई नौकरी चाहिए ना, कोई कोई रोजगार चाहिए। अशोक जी और एक राम एक मंदिर एक का एक फैसला मिनट आने के बाद फिर एक मामला 30 बंद हो गया। सेकंड, फिर आप अब 30 सेकंड से इसमें एक तथ्य जोड़ दो। काशी का विषय, विश्वेश्वर महादेव का, और जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि का विषय भारत की न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा है, इसलिए ऐसा नहीं कि विषय खत्म हो गए, भारत की न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा है, एडवांस स्टेज पर तेजी से गुजर रहा है, ये हम लोग करें जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो वही मैं कह रहा था कि जब राम मंदिर का फैसला आ गया तो आरएसएस भाजपा अपने आप को निहत्था महसूस कर रहा था कि अब हमारे राजनीति करने का क्या है, तो फिर इसी तरह का हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजो और नया नया विवाद पैदा करो और धार्मिक और इस तरह के दंगे कराओ ताकि उनका रोजगार चलता रहे। और इसका मूल उद्देश्य अमिताभ जी अगर आप देखेंगे तो इस तरह के दंगे के पीछे जो साजिश है, सिर्फ और सिर्फ इस देश की जो 80% जो हिंदू आबादी है, उस हिंदू आबादी का ब्रेन वॉश करने का है, ताकि वो हिंदू आबादी के लड़के नौकरियों की बात ना करें, उस हिंदू आबादी के लड़के पेपर लीक की बात ना करें, किसान अपने डीएपी की बात ना करे, पीडीए अपने आरक्षण की लूट की बात ना करे। इस तरह का ये ऑब्जेक्टिव है। अशोक जी एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव था। ठीक, बिल्कुल ठीक, आपने जितने आरोप लगाए मैंने धैर्यपूर्वक पूरा अवसर दिया। मेरा एक छोटा सवाल है, फिर मैं भाजपा के पास जाऊं, फिर एआईएमआई के पास। कोर्ट का आदेश पालन कराया जाएगा तो सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आएंगे पत्थर लेके, उसके बाद में 50 ट्राला और ट्रक लगा के पता लगता है नगर पालिका पत्थर भरवा पाई क्या? ये क्या तमाशा है? आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपसे मतलब जो पत्थर फेंक रहे थे उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो उनको और उनके नेताओं को अदालत जाना चाहिए था। ये ड्रामा तो नहीं स्वीकार हो सकता ना। ये बनाना स्टेट है क्या कि हमें अदालत की स्थिति करनी थी? बोले फिर तो बोले हमने पथराव कर दिया है और तमंचा 5-7 फायर झोंक दिए। ये तो नहीं चलेगा ना। आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, अदालत जाइए, यही ना तरीका है अशोक जी, या पत्थर चलाएंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, किसी भी घटना को लिए, किसी भी घटना जब होती है तो उसके पीछे कोई न कोई एक उसका जो है एक ऐसा तत्व छुपा होता है जिसकी जो कारक बनता है, उस घटना का जो कारक होता है। तो इस घटना का कारक भाजपा खोज रही थी। अब इसमें आप देखिए अशोक जी, हमने आपकी सारी बात सिर माथे मानी, मैं तो एक लाइन पूछा, बाकी सब उसी लाइन पे आ रहा हूं। ना ना ना, आप नहीं आ रहे। मैं पूछ रहा हूं भाजपा सपा सबको किनारे करो, वर्ग को भी किनारे करो, ठीक? मुझे ये बता दो, कोर्ट का फैसला अच्छा नहीं लगा तो सिर खोल देंगे पुलिस वालों का? ये किसने क्या अधिकार दे दिया भाई? ये कैसे तमाशा हो सकता है? हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट जाओ भाई। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं अशोक जी। देखिए अमिताभ जी, अगर उस घटना में जो घटना आप बता रहे हैं, जिस घटना का जिक्र आप संभल की घटना की कर रहे हैं, उस घटना को लेकर के मैं सीधे बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए जो कोर्ट का आदेश था, कोर्ट का आदेश तो 19 तारीख को था ना सर्वे का, तो आपने 19 तारीख को सर्वे कर लिया, फिर अचानक से आपको क्या मन में खलबली मची कि सुबह सुबह 7 बजे 6:30 बजे चल दिए जय श्री राम और न जाने कौन कौन सा नारा लगाते हुए। ठीक है अशोक जी, अभी रुकना होगा, मैं ऋचा जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं। अशोक जी ने थोड़ी सी बात घुमा दी। मेरा प्रश्न बिल्कुल सरल है, सीधा है, उससे न दाएं न बाएं, लेकिन अशोक भाई बुद्धिमान प्रवक्ता हैं, योगी प्रवक्ता, तो उन्होंने घुमा दी। मैं फिर एक बात कह के ऋचा सिंह से सवाल लूंगा एक, कि ये झूठा प्रचार है कि 19 को हो गया था फिर इतवार कहे गए, ये झूठा प्रचार है क्या? ये जानबूझकर असत्य संभाषण किया जा रहा है स्थिति को तनावपूर्ण बताने में। जिनको पास जिसने भी जिनको जानकारी दी वो झूठ जानकारी दी है। मैं नहीं कह रहा उनको जानकारी नहीं होगी बड़े लोगों को, लेकिन झूठ बोल रहे हैं जानबूझ के भी। कई बार हम छुपा जाते हैं। अदालत ने 19 तारीख को सर्वे हो, 20 तारीख को नहीं हो, 21 को हो, फिर 22 को, ऐसा कुछ नहीं लिखा। अदालत ने कहा सर्वे कोर्ट कमिश्नर जाएं, सर्वे करके 29 तारीख को हमारे सामने रिपोर्ट पेश करें, वीडियोग्राफी और स्टिल फोटोज के साथ, ठीक? 19 को हुआ, 19 को जो रह गया वो इतवार को होने गया। क्या ये समाजवादी पार्टी और MIM से, AIMI से तय हो, पूछ के सर्वे का टाइम और दिन तय होगा क्या? ओवैसी मुहूर्त निकालेंगे सर्वे का या वर्क निकालेंगे? ये प्रशासन ही तय करेगा ना, सर्वे कमिश्नर तय करेंगे मित्र। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? मैं देख रहा हूं लखनऊ तक बड़े नेता कह रहे सर्वे हुआ क्यों दोबारा? क्यों भाई, तिबारा भी हो सकता है। कुछ जगह की फोटो अगर रह गई तिबारा नहीं जा सकते।
उन्होंने तिबारा जाओगे तो सिर खोल देंगे। ये रंगबाजी नहीं ठीक है ना, ये लोकतंत्र का निषेध करती है ये धारणा। मैंने देखा, मैं इस पर कल से देख रहा हूं, कहा जा रहा है सर्वे किया क्यों, 19 को हो चुका था जितना होना था। नहीं जी, रंजना जी गलत तो नहीं कह रहा। बिल्कुल सही। बनारस में भी सर्वे हुआ ज्ञान वापी का, तो कई चरणों में हुआ। अशोक भाई आप तो विद्वान व्यक्ति हो, क्या सर्वे की तारीख ना भाजपा तय करेगी, ना ओवैसी तय करेंगे, ना सपाई तय करेंगे, ना बसपाई तय करेंगे, क्या इतना तो मान के चलना होगा। ऋचा जी, विषय ये कि स्थानीय प्रशासन जिन्होंने पत्थर चलाए उनकी भूमिका पर हम टिप्पणी कर ही रहे, लेकिन मेरा कहना ये है कि स्थानीय प्रशासन इतनी बड़ी भीड़ आ जाएगी, उत्तेजक परिस्थितियां पैदा करेगी, हिंसा होगी, बीसियों पुलिस वाले घायल होंगे, वाहन जला दिए जाएंगे, बिजली के तार ऊपर से टपक कर गिर पड़ेंगे, नीचे से गाड़ियां जलेंगी, तो हाहाकारी स्थिति बनेगी, गोलियां चलेंगी। इसको पहले से समझ क्यों नहीं पाया? अब आपने 2,500 FIR कर दी, मैं कह रहा 2-4 और कर दो, बर्क को भी गिरफ्तार कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मसला ये कि आप पहले से क्यों नहीं समझ पाए कि इतनी बड़ी सुरक्षा चाहिए हमको, वहां कोर्ट के आदेश को इंप्लीमेंट कराने के लिए कितनी सुरक्षा चाहिए और किस स्तर की सुरक्षा चाहिए? ऋचा सिंह जी, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपसे मतलब सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। हाँ नहीं, बिल्कुल आदरणीय अमिताभ सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन कभी अपनी जिम्मेदारी से भागते नहीं है। न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराना ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है और स्थानीय प्रशासन इसके लिए पूरी तैयारी के साथ सर्वे की टीम के साथ गया था। पहला सर्वे 19 तारीख को हुआ जो कि कई घंटे चला। उसके बाद जुम्मे की नमाज हुई और जुम्मे की नमाज के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद वर्ग के द्वारा वहां पर भड़काऊ भाषण दिया गया, लोगों को उत्तेजित करने वाली बातें कही गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने तैयारी करते हुए मस्जिद के चारों ओर कैमरे लगा दिए और साथ ही वहां पे शांति की अपील भी की गई और वर्क साहब को भी एक नोटिस इशू किया गया जिसमें कहा गया कि वो इस तरीके के भड़काऊ भाषण ना दें। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद चूंकि पूरी तरीके से हिंसा को करवाना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। जब सुबह 24 तारीख को पुनः सर्वे की टीम पहुंची तो हजारों की संख्या में लोग वहां पर पत्थर लेकर निकल आए सर्वे टीम के ऊपर और पुलिस प्रशासन के ऊपर। जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई, हमले किए गए, अवैध हथियार रखे हुए थे, पूरी तैयारी से थे। लेकिन आपने देखा होगा कि जिला प्रशासन के द्वारा इस पूरी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए कितनी संवेदनशील तरीके से उस स्थिति को नियंत्रण में करने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन इस तरीके की पत्थरबाजी, भड़काऊ भाषण के बाद करवाना और समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा लगातार मैं थोड़ा विचित्र किस्म का आदमी हूं। मैंने अशोक जी से भी कहा घुमा फिरा के हमारे साथ ना डील करो, वही आपसे कह रहा हूं। अगर प्रशासन को कोर्ट के आदेश से ना दाएं भाग सकता ना बाएं भाग सकता, उसको तो इंप्लीमेंट कराना ही होगा अगर हायर कोर्ट उस पर स्टे ना दे दे तब तक। ठीक, मैं अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता और मुझे ये इंप्रेशन होता कि वहाँ हिंसा हो सकती है, संभल का अपना एक अलग किस्म का मिजाज है, ठीक, चाहे मुझे कर्फ्यू इम्पोज करना पड़ता, 144 से काम नहीं चला, कर्फ्यू लगाता, कोर्ट का आदेश तामील कराता, लेकिन ये स्थिति नहीं आने देता कि हजारों लोग हाथ में पत्थर लेके चले आए। इस जंगल राज की तरीके से व्यवस्था होगी क्या ऋचा जी? कर्फ्यू क्यों नहीं लग सकता था? कर्फ्यू क्यों नहीं लग सकता था एहतियाती तौर पर? आदरणीय अमिताभ सर जी, संभल का स्थानीय प्रशासन पूरी तैयारी के साथ वहां पर मौजूद था और वो लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील लोगों से कर रहा था। बाहर की फोर्स बुलाई गई थी, मस्जिदों पर कैमरे लगाए गए थे। ये सारी बातें हमने मान ली ऋचा जी, हमने सारी बात मान ली। अपील हमने सब नेताओं की देखी और प्रशासन की देखी, अपील हम सब जानते हैं। ये चारों तरफ गलियों से जो हजारों लोग निकले, प्री प्लान्ड था, मैं सहमत हूं। उतरे पत्थरी कहां से आए, ईंटें कहां से आए, गुम्मे कहां से आए? मेरा सिर्फ सवाल लोगों ने ना ऋचा जी, ना आपका विषय ये नहीं है कि वो क्या कर रहे थे,
वो हम सवाल अपनी तरफ से अशोक यादव से पूछ रहे हैं, अभी नदवी से पूछेंगे। आपसे प्रशासन सवाल ये, प्रशासन इस बात को पहले से समझ क्यों नहीं पाया, पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ करके सील करके क्यों नहीं? क्या हम इतने कमजोर हैं कि अगर हम सरकार मतलब क्या प्रशासन इतना कमजोर है कि किसी स्थान पर कोर्ट के किसी आदेश का पालन कराना हो तो बोले नहीं अब पत्थर तो चलेगा भैया, देखिए 10-20 लोग घायल होंगे, 10-5 मरेंगे, तभी हम करवा पाएंगे? ये है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रशासन पूरी तैयारी के साथ था और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, किसी को भी पत्थरबाजी करने की छूट नहीं दी जाएगी और जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अभी रुको नदवी, अभी रुको भैया। हाँ जी, लेकिन मैं इसमें एक दो बातें जरूर कहना चाहती हूँ आदरणीय अमिताभ सर, कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी ये बात कह रहे थे कि दोबारा सर्वे टीम क्यों पहुंच गई। सर्वे टीम को जितनी बार लगेगा सर्वे की रिपोर्ट सबमिट करने से पहले वहां पे वो उतनी बार जाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी जिस तरीके से अपने बयानों से भड़काने की कोशिश उत्तर प्रदेश की जनता को कर रहे हैं वो निंदनीय है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनको एक बार भी इन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर जो पत्थरबाजी की गई इसकी निंदा नहीं की। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि ये पुलिस प्रशासन वाले क्या किसी का परिवार नहीं है या किसी के बेटे नहीं है? क्या किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और जिन लोगों ने भी कानून को अपने हाथ में लिया है, दोबारा समाजवादी पार्टी के सांसद समेत दोबारा सबके ऊपर कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।